आए दिन अपनी कही हुई बातों के लिए राहुल गांधी हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसकी वजह से उनके ऊपर कई डिफेमेशन केसेस चल रहे हैं। एक ऐसे ही डिफेमेशन केस में एक कोर्ट ने महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल की मदद मांगी। राहुल गांधी के डिफेमेशन केस में एडवोकेट जनरल की सहायता बॉम्बे हाई कोर्ट को क्यों पड़ी, इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके पहले राहुल गांधी का ये कौन सा डिफेमेशन केस है देख लेते हैं। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, बट हाल ही ऐसा है। एट द प्रेजेंट टाइम राहुल गांधी इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑलमोस्ट 10 डिफेमेशन केसेस। जी हाँ, आपने सही सुना। कई केसेस उन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोले जाने की वजह से भी चल रहे हैं, और ऐसे ही एक केस में तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी लोकसभा की मेंबरशिप भी गंवा दी थी। अप्रैल 2019 में कोलर में उस समय के लोकसभा इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने बहस देते वक्त पीएम मोदी के सरनेम पे चर्चा की थी। ललित मोदी नीरव मोदी से कंपेयर करते हुए उन्होंने अपनी स्पीच में ये सवाल किया था कि सारे चोर के नाम में मोदी सरनेम क्यों लगता है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हालांकि ये सवाल पूछना उन्हें काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात से ठेस पहुंची। बीजेपी सूरत वेस्ट के एमएलए पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की कहे हुए बयानों की वजह से उनके खिलाफ पूरे मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए एक केस फाइल कर दिया। जो मोदीधारी है ऐसे लाखों परिवारों है, और यहाँ तो मोदी समाज है। जो गुजरात में भी मोदी का मानहानि हुआ है, इसी सोच के साथ तुरंत मैंने सूरत की अदालत में मानहानि का दावा प्रस्तुत किया है। सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ये मामला पेश हुआ और उन्होंने राहुल गांधी को इस क्रिमिनल डिफेमेशन केस के मामले में दोषी ठहराया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में दिए गए मैक्सिमम पनिशमेंट से रिवॉर्ड किया, जो कि 2 साल है। आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट में इस कन्विक्शन के खिलाफ राहुल गांधी की अपील अभी तक मौजूद है। It is to be noted that on account of the maximum sentence of 2 years imposed by the learned trial judge, the provisions of subsection 3 of section 8 of the Representation of the People Act 1950 have come into play. सिंपल वर्ड्स में आपको समझाते हुए बताते हैं कि ये प्रोविजन का मतलब है, अगर किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो वो अपनी पोजीशन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खो देगा। Therefore, राहुल गांधी lost his membership to लोक सभा where he represented वायनाड in केरला। इस फैसलों को चुनौती देते हुए वे गुजरात हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, पर उधर भी उन्हें निराशा ही हासिल हुई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को जस्ट और लीगल बताते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के इस कन्विक्शन पर स्टे लगाने वाली प्ली को डिसमिस कर दिया। कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। बेंच ऑफ जस्टिसेस बी.आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा और पी.वी. संजय कुमार ने इस मामले की हियरिंग के बाद इस कन्विक्शन पर स्टे लगाने का फैसला लिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप वापस रिस्टोर हो गई। The bench said the consequences of being disqualified as a result of the conviction would not only affect the right of the appellant to continue in public life, but also affect the right of the electorate who have elected him to represent their constituency. जिस defamation केस की हम बात कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही बोली गई बातों से जुड़ा है। इस मामले में कंप्लेंट महेश श्रीश्रीमल, जो कि बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के मेंबर है, ने सितंबर 20, 2018 को फाइल की थी। राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये केस है, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चोर बोला था और कमांडर इन थीफ का दर्जा दिया था। राफेल एयरक्राफ्ट डील से संबंध में जयपुर के एक पब्लिक रैली में राहुल गांधी ने ऐसे शब्द यूज किए थे। द कंप्लेनेंट ऑल्सो अटैच्ड tweets by Mr. Gandhi on September 24, 2018 that read, "The sad truth about India's commander-in-chief मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ, और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। इसी संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को आदेश दिया था कि उन्हें खुद आकर इन चार्जेस का जवाब देना पड़ेगा।
इस समन ऑर्डर के अगेंस्ट गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसके संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को इंटरिम रिलीफ दी थी। Gandhi had approached the Bombay High Court seeking to quash the proceedings against him for his commander-in-chief comment against Prime Minister Narendra Modi. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से दी गई इंटरिम रिलीफ को 26 सितंबर तक बढ़ा दिया। मंगलवार को इस केस की हियरिंग के दौरान सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस सारंग कोतवाल ने इस मामले में एक क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की मौजूदगी बताई। आपको बता दे, he was hearing a plea filed by Gandhi through his lawyer Kushal Moore seeking the quashing of the proceedings against him for his commander-in-chief comment against Prime Minister Narendra Modi in 2018। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन CRPC के सेक्शन 199 से जुड़ा है। The court also asked whether any person could be considered a representative of the party while filing a complaint for the party। एडवोकेट सुदीप पसबोला, जो कि गांधी की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि ये पूरी एलिगेशंस अगर सच भी है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है और केवल एक एग्रीव्ड पार्टी जिसे हार्म पहुंची है वही कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर महेश श्रीश्रीमल ने ये क्लेम किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कमांडर इन चीफ बोलकर राहुल गांधी ने बीजेपी के सारे मेंबर्स के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया है। इस बात को समझते हुए पसबोला ने कहा कि राहुल गांधी का कमेंट ना तो श्रीश्रीमल के खिलाफ था या पार्टी की, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों में से कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता था। पसबोला referred to section 199 of the Criminal Procedure Code and submitted that there was a legal bar for Shrishimal to file the complaint. He referred to subsection 2 of section 199 which prescribes special procedure in respect of the alleged defamation of the authorities mentioned under that subsection. उन्होंने ये भी सबमिट किया कि पॉलिटिकल पार्टी एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं आता और इसी वजह से श्रीश्रीमल अपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे। हालांकि श्रीश्रीमल की ओर से मौजूद एडवोकेट नितिन प्रधान ने ये कहा कि इस मामले में बीजेपी लीडर एक एग्रीव्ड पर्सन होने की वजह से कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, और तो और वो बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के मेंबर भी हैं। प्रधान आर्ग्यूड he himself is an aggrieved person. As such, averments are specifically mentioned in the complaint, in the verification statement and also in the statement recorded by the police in their inquiry. दोनों साइड के सबमिशन सुनने के बाद जस्टिस कोतवाल ने कहा, Considering these submissions, it is quite clear that the matter involves important question of law, including special procedure provided under section 199 of the CRPC. और इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सरफ को कोर्ट में प्रेजेंट होकर इस मामले की लीगल क्वेरीज को सॉल्व करने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई को 17 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया और इसके साथ ये हेयरिंग समाप्त हुई। इतने डेफेमेशन केसेस के बाद शायद ये उम्मीद रख सकते हैं कि राहुल गांधी अब कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।